नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आप सभी पूर्व सैनिक एवं पूर्व सैनिक परिवारों के लिए वेलफेयर से रिलेटेड नई नई जानकारी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं आपको यहां पर बता देता हूं। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत लड़के और लड़कियों के लिए जो पूर्व सैनिकों के बच्चे हैं उनको कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है, आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक लेटर के माध्यम से चर्चा करूंगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा पेंशन धारकों को ठगने का एक साइबर अपराधियों ने नया तरीका ढूंढ निकाला है, इसके ऊपर चर्चा करूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमारे पेंशन धारक अधिक उम्र के हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, जाने अनजाने वो कुछ ऐसी जानकारी किसी को ना दे बैठे जिससे उनका अकाउंट खाली हो जाए। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। साथ ही आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसी विधवा पूर्व सैनिक की पत्नी, इनके हस्बैंड स्वर्ग सिधार गए 51 साल बाद, यानी कि पूर्व सैनिक को भी पेंशन नहीं मिली और इनको भी पेंशन नहीं मिली। 1973 का मामला है। उस समय इनकी पेंशन अचानक से बंद हो गई, इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया और तब से लेकर के आज तक इनकी पेंशन नहीं शुरू हो पाई और हमारी एसोसिएशन के प्रयास से आज उनके खाते में 17 लाख रुपए का अमाउंट आया है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से उनकी पेंशन बंद हुई और 17 लाख रुपए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात स्पर्श से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे किसी सैनिकों का या सैनिक परिवारों का स्पर्श में माइग्रेशन हुआ या नहीं हुआ, उनको कोई जानकारी नहीं है। बैंक ये कह के टाल देता है कि अब हमारे द्वारा आपका जीवन प्रमाण नहीं होगा, परंतु पूरी जानकारी नहीं देती। जानकारी के अभाव में हमारे सैनिक परिवारों की लगातार पेंशनें बंद हो रही हैं और वो लगातार चिंता का शिकार हो रहे हैं। उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। चलिए दोस्तों, बिंदुवार मैं यहाँ बोर्ड के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ। जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपकी भी कोई पेंशन संबंधी समस्या है तो हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं। जैसा आप बोर्ड के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम के तहत छात्र और छात्राओं को कितना स्कॉलरशिप दिया जाता है 2025 में, 2024 और 25 में कितना स्कॉलरशिप मिलने वाला है, उसके लिए ये लेटर मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 2024 और 25 एकेडमिक ईयर के लिए ये सूचना जारी हुई है। फर्स्ट पॉइंट है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल वार्ड विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड एक्स इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल परस्यूइंग प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्री कोर्सेज एज पर लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कोर्स अवेलेबल एट केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेबसाइट। द स्कीम विल बी एप्लीकेबल ओनली to those students who have joined the professional technical courses in the academic year 2024 और 25। इसमें कहा गया है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध अनुमोदित पाठ्यक्रमों की सूची के अनुसार यदि पाठ्यक्रमों का आप अनुसरण कर रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना है, ये ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। यह शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए है। छात्रवृत्ति की राशि इसमें दी हुई है। लड़कों के लिए 30,000 रुपए वार्षिक और लड़कियों के लिए 36,000 रुपए वार्षिक। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की साइट पर जाकर के प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 2024-25 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें छात्रों के लिए 30,000 वार्षिक और छात्राओं के लिए 36,000 रुपए वार्षिक दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगला प्रश्न है, साइबर अपराधियों द्वारा पेंशन धारकों को ठगने का नया तरीका। अब ये नया तरीका किस प्रकार से है, आप लोगों को यहाँ पर मैं एक लेटर दिखा रहा हूँ। पुलिस कमिश्नर के द्वारा ये जारी किया गया है, साइबर क्राइम सेल हजरतगंज पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के द्वारा। साइबर अपराधियों का पेंशन धारकों को ठगने का एक नया तरीका। क्या है ये नया तरीका? आजकल साइबर अपराधियों द्वारा पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र, जैसा कि सभी कराते हैं प्रतिवर्ष, ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल किया जा रहा है। उनके पास पेंशन धारकों का पूरा डेटा, जैसे नियुक्ति का दिनांक, सेवानिवृत्ति का दिनांक, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड संख्या, स्थायी पता, ईमेल आईडी, सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि, मासिक पेंशन, नॉमिनी आदि की जानकारी होती है। वे उन्हें इस पूरे डेटा के साथ कॉल करते हैं ताकि पेंशन धारक को यह विश्वास दिलाया जा सके कि वे पेंशन निदेशालय से हैं। जो हैकर्स होते हैं वो पहले ही आपके विषय में पूरी जानकारी जुटा लेते हैं। जब उनको आपका अकाउंट खाली करना होता है
तब आपको फोन करेंगे और आपको पहले से ही कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे आपके विषय में जिससे आपको लगेगा कि नहीं, ये वास्तविक में पेंशन निदेशालय से हैं, और आप उन्हें थोड़ी बहुत भी यदि जानकारी साझा करते हैं तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। वे पेंशन धारकों को पूरा डेटा बताते हुए उनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने हेतु ओटीपी साझा करने के लिए कहते हैं। ओटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी यदि आपने बता दिया, जिसको आप जानते नहीं है, कभी देखा नहीं है, जिसका नाम नहीं सुना है, चाहे वो कुछ भी बताए कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहा हूं या पेंशन निदेशालय से बोल रहा हूं या रिकॉर्ड ऑफिस से बोल रहा हूं या फिर सोल्जर बोर्ड से बोल रहा हूं, आपको ओटीपी बिल्कुल भी नहीं बतानी है। यदि आपने यहाँ पर ओटीपी बता दी तो ये समझ लीजिए आप उसके स्वयं जिम्मेदार हैं और आपका अकाउंट वहां पर खाली हो सकता है। ऐसे जालसाजों को पेंशन धारक के बैंक खाते का डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल मिल जाता है। तत्पश्चात वे पेंशन धारक के खाते में जमा समस्त राशि को तुरंत दूसरे फर्जी खातों या वॉलेट में स्थानांतरित कर देते हैं। इसलिए जागरूक रहें। पेंशन निदेशालय कभी भी किसी पेंशन धारक को उनका जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल नहीं करता है और ना ही ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करता है। यह पेंशन धारकों का कर्तव्य है कि वे अपने जीवन प्रमाण पत्र को व्यक्तिगत रूप से पेंशन निदेशालय में जाकर अपडेट कराएं। इस तरह से आने वाली फर्जी कॉलों से बचें व साइबर क्राइम सेल हजरतगंज लखनऊ को सूचित करें। यदि आपके साथ में यह घटना हुई है, आपको लग रहा है कि मैंने जाने अनजाने में उनको ओटीपी बता दिया और आपका अकाउंट खाली हो गया, आपको तुरंत पता चल गया, तुरंत आप साइबर क्राइम ऑफिस लखनऊ को सूचित करें। इसके अलावा अगली जानकारी है यहाँ पर 17 लाख के विषय में। जैसा कि आप उन बुजुर्ग माताजी की स्क्रीन पर फोटो देख रहे होंगे, इनके खाते में 17 लाख रुपए क्यों आए और कैसे आए? अब क्यों आए, मैं उसकी पूरी मैं कहानी बता देता हूं। 51 साल बाद 90 वर्षीय पूर्व सैनिक की विधवा को मिला उसका हक, खाते में आए 17 लाख रुपए। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से वो मैसेज को भी देख सकते हैं। ये एसोसिएशन के द्वारा लिखा गया है। ग्राम मलथुआ निवासी सिपाही दशरथ सिंह चौहान सन 1971 में सेना से राजपूत रेजिमेंट से रिटायर हुए थे। सन 1973 में किसी कारणवश उनकी पेंशन बंद हो गई। किसी ने उनसे कह दिया कि आपकी पेंशन इंदिरा गांधी जी ने बंद कर दी, और वो इसको हकीकत भी मान गए और पूरा जीवन बिना पेंशन लिए ही स्वर्ग सिधार गए। बड़े दुख की बात है। 2010 में इनका स्वर्गवास हो गया। इसके बाद में इनकी पत्नी को पेंशन मिलनी चाहिए। जब उनको ही पेंशन नहीं मिली तो उनकी पत्नी को कैसे मिलेगी? 2023 में उनके बेटे सुशील सिंह जी ने हमारी टीम पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन से संपर्क किया। उन्हें किसी तरह पता चला कि ये टीम हमेशा पूर्व सैनिक एवं पूर्व सैनिक परिवारों की पेंशन दिलवाने में मदद करती है, हक दिलवाने में मदद करती है, तो उन्होंने हमारी टीम से संपर्क किया। हमारी टीम ने प्रधानमंत्री पोर्टल पर उनकी ऑनलाइन कंप्लेंट भेजी। पहले तो रिकॉर्ड ऑफिस ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि यह तो उन्हें आजीवन कारावास हुआ होगा, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस रिकॉर्ड वगैरह भी भेजना पड़ा। फिर पता चला कि पत्नी का नाम ही कहीं नहीं लिखा है। बड़ी विडंबना है कि 1973 में पेंशन बंद होती है, पूर्व सैनिक पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसके बाद में जब उनकी पत्नी के लिए पेंशन का प्रयास किया जा रहा है तो पता चला कि रिकॉर्ड ऑफिस में पत्नी का नाम ही दर्ज नहीं है। धीरे धीरे प्रयास करने से सब झमेले दूर होते हैं। तकरीबन हम लोगों को उनकी 6 बार कंप्लेंट भेजनी पड़ी। आज उस 90 वर्षीय बुजुर्ग पूर्व सैनिक की विधवा श्रीमती शियावती, उनके पुत्र का नाम है सुशील, जिनका मोबाइल नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 8707321807। इनका मोबाइल नंबर है, उनको हक दिलवाया गया है। आप चाहें तो उन्हें कॉल करके भी पता कर सकते हैं। परंतु यहां पर मैं सुशील जी को अपने वीडियो के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आपके पास कई कॉल आएंगे, क्योंकि हमारी एसोसिएशन के द्वारा आपका काम किया गया है, इतना अमाउंट आपके खाते में आया है। तो जब तक आप बिल्कुल श्योर नहीं हो जाते हैं कि यह पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ही कॉल कर रही है, तब तक आप कोई भी जानकारी साझा ना करें और ओटीपी तो बिल्कुल भी साझा ना करें, भले ही हमारी एसोसिएशन का कोई व्यक्ति हो। क्योंकि 17 लाख का अमाउंट सुनकर के ना जाने कितने लोग कॉल करेंगे और हो सकता है उनमें से कोई साइबर अपराधी हो। यदि आपने गलती से भी ओटीपी बता दिया तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ओटीपी बिल्कुल साझा ना करें। यदि आपने जाने अनजाने किसी को जानकारी दे दी तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। फिर बाद में दोष मत देना।
हमारा काम है आपकी समस्या को सुलझाना, आपको जागरूक करना, उसके बाद में जवाबदार आप स्वयं हैं। तकरीबन हम लोगों को उनकी 6 बार कंप्लेंट प्रधानमंत्री पोर्टल पर भेजनी पड़ी और आज उस 90 वर्षीय बुजुर्ग पूर्व सैनिक की पत्नी को उनके खाते में 17 लाख रुपए अचानक से आ जाते हैं। और यहाँ पर 17 लाख रुपए ही पर्याप्त नहीं, ये अमाउंट तो रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए ने कैलकुलेशन करके जैसे तैसे कुछ डाला है, उनकी पेंशन का प्रोसेस शुरू किया है। यहाँ पर ये अमाउंट बहुत कम है कि आप जोड़ लीजिए 51 साल 1973 से लेकर के अब तक कितना अमाउंट बनता है। कम से कम 60-70 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए अमाउंट। फिर भी यहाँ पर जो अमाउंट इनके खाते में आया है, आज इनकी पेंशन शुरू हुई है, तो इन्होंने हमारी टीम को धन्यवाद प्रकट किया है। और मैं भी इस चैनल के माध्यम से अपने सभी टीम के पदाधिकारियों को, अपनी टीम के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं। 2-4 साल पुरानी पेंशन, छोटा मोटा मामला तो सभी लोग सुलझा देते हैं, लेकिन 51 साल बाद 1973 में पेंशन बंद हो चुकी, पत्नी का नाम रिकॉर्ड ऑफिस में दर्ज नहीं, के बावजूद आज आप लोगों ने उनकी पेंशन बनवाने का काम किया है। आप बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे बताने का सिर्फ एक ही मकसद है। मेरा बताने का यहाँ पर ये अभिप्राय नहीं है कि मैं अपनी बड़ाई स्वयं कर रहा हूं। मेरा बताने का अभिप्राय ये है कि यदि इस प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए अन्य सैनिक परिवार हैं, कोई पूर्व सैनिक है, तो आकर के हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। फोन कॉल के माध्यम से हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और उचित यही होगा कि आप हमारे कार्यालय पर आइए, हमारी टीम से संपर्क करिए, उसके बाद में ही डिटेल साझा करें। क्योंकि कई सैनिक और सैनिक परिवार घर बैठे फोन करते हैं। हो सकता है किसी न किसी समय आप साइबर क्राइम को कुछ अपनी जानकारी न दे बैठे, क्योंकि फोन कॉल के माध्यम से पुष्टि नहीं हो पाती है। इसलिए आप लोगों को सुझाव है कि हमारे कार्यालय पर आएं, हमारे एसोसिएशन से मिलें, उसके बाद ही आप अपनी डिटेल साझा करें। यहाँ पर सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर्स की जानकारी न होने के कारण जीवन प्रमाण नहीं हुआ। बैंक ने बोला हमारे यहाँ नहीं होगा, पेंशन रुक गई, क्या करें। मैं हमेशा से अपने इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते आया हूं। जो भी सैनिक परिवार पेंशन ले रहे हैं सेना से, चाहे वो नेवी, एयरफोर्स या आर्मी से हों, किसी से भी हों, समय समय पर अपने मैसेज को चेक करते रहें, अपनी डिटेल को चेक करते रहें। इस पर का टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करके पता करते रहें। हो सकता है आपने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया हो और आपको सूचना ना मिल पाए। हर महीने इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अवश्य पता करें कि आपका माइग्रेशन इस पर्स में हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही आपका माइग्रेशन इस पर्स में हो जाता है और आपको यहाँ पर सबसे पहला कदम उठाना है, तो जीवन प्रमाण के लिए उठाना है, अन्यथा आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। जैसे ही आपका माइग्रेशन इस पर्स में होगा, आप जब बैंक में जीवन प्रमाण कराने के लिए जाएंगे, कुछ बैंक आपकी हेल्प कर देते हैं और बता देते हैं कि आपका माइग्रेशन इस पर्स में हो चुका है, हमारे बैंक के माध्यम से अब आपका जीवन प्रमाण नहीं होगा, आप इस पर्स में ऑनलाइन करवाइए। परंतु अधिकतर बैंक यहाँ पर पूर्व सैनिकों को अनदेखा कहते हुए बोल देते हैं कि आपका जीवन प्रमाण हमारी बैंक से नहीं होगा, जाइए, मुझे कुछ नहीं पता, ये कहकर टाल देते हैं। नतीजा हमारे पूर्व सैनिक एवं सैनिक परिवार भटकते हैं। और भटकते क्या, जब जानकारी नहीं होगी तो वो चुपचाप बैठ जाएंगे घर में जाके। और वही हुआ, वो पूर्व सैनिक जो बुजुर्ग घर जाके बैठ गए, सोचा कि अपने आप कुछ ना कुछ सूचना मिलेगी, सूचना नहीं मिली। अंततः एक दिन ऐसा आया कि उनकी पेंशन रुक गई। अब पेंशन रुक गई तो बड़बड़ाते हुए इधर उधर उन्हें किसी तरह से हमारी टीम का पता चला। जब हमारी टीम के पास आए, हमारी टीम ने चेक किया कि उनका माइग्रेशन तो स्पर्श में हो चुका है, तुरंत ही जीवन प्रमाण किया और उनकी पेंशन शुरू करवाने का काम किया। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऐसे ही जागरूक किया जाता रहा है और हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों की समस्याओं सुलझाने का प्रयास भी किया जाता है, उन्हें पेंशन का हक दिलवाने का प्रयास किया जाता है। और लाखों लाख पूर्व सैनिक आज इस चैनल के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी टीम आज उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा कार्य कर रही है कि उत्तर प्रदेश के जो सैनिक एवं सैनिक परिवार हैं, आज अपनी पेंशन संबंधी समस्या को लेकर के कहीं भी उन्हें भटकना नहीं पड़ रहा है, कहीं भी परेशान नहीं होना पड़ रहा है। देश के अन्य राज्यों से यदि आप हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं कि आपकी क्या समस्या है, आपको उसी कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको भी अपना हक अदा करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि देश भर में सभी राज्यों में हमारी एसोसिएशन का विस्तार हो,
एसोसिएशन आपके गांव-गांव जाकर के आपको मदद पहुंचाए। तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे इस टीम के नाम को आप अन्य पूर्व सैनिकों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको पता चले। और हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, टीम का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उनको दे करके यदि किसी पूर्व सैनिक की समस्या हो तो आप ये समस्या का समाधान करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा ऐसे ही नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।